आप देख रहे हैं BHPC न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन विभाग। मेरे साथ मेरे सहयोगी सादाब रिजवी। धन्यवाद। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर विधानसभा से पारित कोई विधेयक राज्यपाल की तरफ से राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो राष्ट्रपति को उस पर 3 महीने में फैसला लेना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो राज्य सरकार कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार और राज्यपाल के बीच के विवाद से जुड़े अपने फैसले में ये बात कही है। 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस JB पार्डीवाला और R महादेवन की बेंच ने राज्यपाल और राष्ट्रपति के पास काफ़ी समय से लंबित तमिलनाडु के 10 विधेयकों को मंजूरी दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 200 की व्याख्या करते हुए कहा था कि विधानसभा से पास बिल को राज्यसभा अनिश्चित काल तक नहीं रोक सकते। कोर्ट ने कहा था कि राज्यपाल है वो नहीं रोक सकते। जी। अगर राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजना चाहते हैं तो ऐसा 1 महीने करना होगा। अगर वह विधेयक को फिर से विचार के लिए विधानसभा के पास भेजना चाहते हैं तो उन्हें ऐसा अधिकतम 3 महीने में करना होगा। अगर विधानसभा विधेयक को पुराने स्वरूप में वापस पास करती है तो राज्यपाल के पास उसे मंजूरी देने के अलावा कोई विकल्प नहीं। मामले में सुप्रीम कोर्ट का लिखित फैसला अब सामने आया है। इस फैसले में कोर्ट ने विधेयक पर राष्ट्रपति के फैसले की भी समय सीमा पर चर्चा की है। हालांकि संविधान के अनुच्छेद 201 में राष्ट्रपति के लिए कोई समय सीमा नहीं दी गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि राज्य सरकार के किसी विधेयक का बिना फैसले के राष्ट्रपति के पास लंबित रहना संघीय ढांचे के हिसाब से सही नहीं है। राष्ट्रपति की तरफ से बिल को मंजूरी देने या न देने पर फैसला 3 महीने में होना चाहिए। अगर किसी कारण से फैसला लेने में देरी हो रही है तो राज्य सरकार को लिखित में कारण दर्ज करते हुए इसकी सूचना दी जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी कामकाज को लेकर गठित सरकारिया आयोग और पुंछी आयोग की सिफारिशों और केंद्र सरकार के कुछ ऑफिस मेमोरेंडम के आधार पर यह समय सीमा तय की है। जजों के फैसले में लिखा है कि अगर कोई संवैधानिक संस्था अपने कार्य का निर्वहन उचित समय में नहीं करती है तो अदालतें इस मामले में शक्तिहीन नहीं है, वे ऐसी स्थिति में दखल दे सकती हैं। सादाब रिजवी जी, देखिए जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि विधानसभा में जो पारित कोई भी विधेयक राज्यपाल की तरफ से होगा जी, तो पहले भी जैसे राज्यपाल हैं या हमारे देश के राष्ट्रपति हैं जी, तो सवाल ये नहीं उठता कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हम सवाल उठाएं जी, या सुप्रीम कोर्ट के फैसले की हम अवमानना करें। बिल्कुल, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर राज्यपाल किसके हैं, बिल्कुल, आखिर राष्ट्रपति किसके हैं। सही मायने में जो हमारे देश का लोकतंत्र चल रहा है, डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया के अंदर ये भी तय होना चाहिए कि राज्यपाल की निष्पक्षता पर सवाल न उठे। बिल्कुल, ज्यादातर राज्यपालों को आप देखते होंगे कि वही पार्टी उनको चयनित करती है और वही पार्टी उनको राज्यपाल बनाती है जो सत्ता में होती है। और राज्यपाल जो कि एक ऐसा पद है जिसे कभी भी सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में नहीं होना चाहिए। राज्यपाल के लिए विपक्ष भी बराबर है, सत्ताधारी पार्टी भी बराबर है। लेकिन देखने को क्या मिल रहा है, लोकतंत्र की हत्या इस तरीके से की जा रही है कि राज्यपाल को जिसने चुना वो अपना बदला उतारने के लिए उन्होंने जो उस पर एहसान किया राज्यपाल बनाकर, उस एहसान का बदला चुकाने के लिए हमेशा सत्ताधारी पार्टी के लिए उनकी तरफ को झुकाव करते नजर आते हैं जितने भी राज्यपाल हैं। तो इस तरीके से सबसे पहले तो ये जरूरी है कि राज्यपाल आखिर निष्पक्ष तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, हमारे देश के राष्ट्रपति निष्पक्ष तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कोई भी अगर विधेयक पारित हो रहा है और वो राज्यपाल के पाले में चला जाता है तो राज्यपाल को ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि जितना प्रदेश के लिए, किसी भी प्रदेश के लिए जितना जरूरी सत्ताधारी पार्टी ने उस विधेयक को पारित कराया है या जो बहुमतों से पास हुआ है तो क्या उसमें इस प्रदेश का हित छुपा है या नहीं। प्रदेश के हित को, प्रदेश की जनता के हित को ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन मामला इसके उलट है, राज्यपाल हमेशा सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में फैसला ले लेते हैं। बिल्कुल, राज्यपाल बिल्कुल राज्यपाल सत्ता पक्ष के फेवर में फैसला लेते हैं तो ये एक गंभीर विषय है। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, धन्यवाद। रोज की ताज़ा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHPC न्यूज चैनल। साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।